हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम सॉल्यूशन में। मैं गौरव एक बार फिर से आपके लिए लेकर आया हूँ आर.एस. अग्रवाल मैथ से एक नया चैप्टर। और आशा करता हूँ इससे पहले जो चैप्टर किया था वो अच्छे से आपको समझ आया होगा। ज्योमेट्री हमने स्टार्ट की थी और उसमें लाइन और एंगल स्टार्ट किया था। सभी क्वेश्चन हमने लगभग किए थे। ठीक है, चलिए तो देखो, अगर मैं इस चैप्टर की बात करूँ यानी ट्रायंगल्स की, तो इसमें भी हम 1 बाई 1 क्वेश्चन करेंगे और 1 बाई 1 प्रॉपर्टी हम इसकी देखेंगे। ठीक है, चलिए मैं क्वेश्चन से ही स्टार्ट कर रहा हूँ। अब मुझे ये बताने की आवश्यकता तो नहीं है, अगर आप इस लेवल पर पढ़ रहे हैं तो मुझे ये नहीं लगता कि मुझे आपको ये बताना चाहिए कि त्रिभुज क्या होता है, इसके तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। ये सब चीज़ें आप लोग सभी जानते हैं। ठीक है, तो हम लोग सीधे क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। चलिए देखो, पहला क्वेश्चन आपका कह रहा है किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का अनुपात 2:3:7 है। देखिए 2:3:7, ये क्वेश्चन नंबर आपका 1 है। ये अनुपात दिया हुआ है और इसमें हमसे पूछा है कि बड़ा कोण क्या होगा। आप देखो, बड़ा, इसमें अनुपात जिसका बड़ा होगा वही बड़ा कोण होगा। अगर मैं इसका अनुपाती योग निकालूं तो वो कितना हो जाएगा, 12। तो 12 बराबर कितना होता है, 180 के। भाई अनुपाती योग कितना आ गया, 12। और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180। तो यहाँ पर अगर मैं एक की वैल्यू निकाल दूँ, एक की, तो ये आ जाएगा आपका 12 ही कम 12 और 12 पंजे 60। ठीक है, क्लियर है। अब हमसे बड़े कोण की माप पूछिए तो इसकी गुणा किस में कर देंगे, बड़े वाले में। तो 7 × 15 यानी 15 सत्ते 105। तो ये आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा यहाँ से, ये आपका डी ऑप्शन यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। देखो इसी प्रकार आपका दूसरा क्वेश्चन भी कह रहा है। दूसरे क्वेश्चन में दिया हुआ है 2 × a यानी कोण a का दुगना बराबर है 3 गुने यानी कोण b के बराबर है 4 और कोण c। इसमें हमसे पूछा है, इस बार अनुपात पूछ लिया, a अनुपात b अनुपात c। ये क्वेश्चन नंबर 2 की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, तो देखो जब भी हमको इस प्रकार से अगर अनुपात बनाना हो तो कैसे बनाते हैं, इनका सबका एलसीएम 2, 3 और 4, इनका एलसीएम कितना आता है, एलसीएम आता है इनका 12, जैसा कि आप लोग जानते हैं। ठीक है, अब 12 को ही क्या करेंगे हम लोग, जो इसका गुणांक है उसी से भाग कर देंगे। तो ये कितना आ जाएगा, 2 छक्का 12 अनुपात 3 चौक 12 अनुपात 4 तिया 12। तो यही इसका क्या आ जाएगा, अनुपात। देख लो कौन सा आंसर सही होगा, ये आपका सी ऑप्शन यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन अब बेसिक क्वेश्चन चलेंगे। अभी 15 तक तो क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक रहेंगे, उसके बाद क्वेश्चन अच्छे से कुछ स्टार्ट होंगे और ऐसे ही क्वेश्चन का लेवल बढ़ेगा और ऐसे ही आप लोग समझ पाएंगे। आशा करता हूँ ये तो बेसिक चीज़ें थी, आप लोगों को समझ भी आई होंगी और ये चीज़ें आनी जरूरी भी है। ठीक है, चलिए देखो क्वेश्चन नंबर 3, ये आपका कह रहा है किसी त्रिभुज में कोण ए दे रखा है आपका, यानी 3 से मल्टीप्लाई करके कोण ए बराबर है 4 टाइम बी के, बराबर है किसके, 6 टाइम सी के। इसमें भी हमसे पूछा है कोण ए की वैल्यू। तो देखो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए, अगर हम इसकी बात करें तो सबसे पहले अनुपात निकाल लो। अनुपात से ही हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे। यानी देखो जब अनुपात हमको दिया हुआ होगा तो अनुपात को जोड़ के हम उसका क्या है, तीनों कोणों का योग होता है उसके बराबर रख देते हैं। ठीक है, जैसा हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया था, तो उसी प्रकार हम लोग यहाँ पर करेंगे। ये हमसे पूछा गया है। एलसीएम अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, एलसीएम कितना आ जाएगा, 6, 4 और 3। अगर मैं इसका एलसीएम की बात करूँ, इसका भी कितना आएगा, 12। अब देखो यहाँ पर कोण ए की बात होगी यानी अनुपात ये बी अनुपात सी। तो अगर मैं अनुपात की बात करूँ तो यहाँ पर हम 12 से डिवाइड करेंगे, सॉरी 12 को डिवाइड करेंगे 3 से तो 4 अनुपात 4 से 12 को डिवाइड करेंगे। ऐसे मान के चलो यहाँ पर भी हमने 12 रख लिया, यहाँ पर भी हमने 12 और यहाँ पर भी 12, यही आपका अनुपात आ जाता है। ठीक है, सोल्व कर लो, 4 तिया 12 आ गया और 6 दूनी 12 आ गया। अनुपात ये आ गया, इसको हमने जोड़ दिया, कितना आ जाएगा, 4 3 7 और 2 9, 9 बराबर कितना होता है, 180 के। ठीक है, और ये ए की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर, 20। हमसे जो पूछा है कोण ए की वैल्यू, ए बराबर अनुपात कितना है, 4 का, तो 20 चौक 80, इसकी मल्टीप्लाई कर दो। एक की वैल्यू 20 है तो 4 की कितनी होगी, 20 चौक 80 अंश। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, देख लीजिएगा आप। तो ये बी ऑप्शन आपका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 3 क्वेश्चन आपके यहाँ पर हो जाते हैं कंप्लीट। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे बोला है त्रिभुज ए बी सी में कोण ए माइनस कोण बी बराबर दिया हुआ है आपको 40 डिग्री और कोण बी माइनस कोण सी बराबर दिया हुआ है आपको 10 डिग्री।
अब जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं कि कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी वो होता है 180 डिग्री। अगर त्रिभुज की हम बात करें तो सारे त्रिभुजों में क्या होता है, यही प्रॉपर्टी तो सबके लिए सेम होती है, ठीक है। अब हमसे पूछा है इसमें क्वेश्चन में कि कोण बी कितना होगा। देखो इसकी वैल्यू हमसे पूछी है, तो ये हम कैसे निकाल सकते हैं। जब इसकी वैल्यू पूछी है तो ये तो हम यहीं पर रहने देंगे। हम यहाँ से अगर ए की वैल्यू निकालें तो कोण ए की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी, वो आ जाएगी 40 प्लस बी। तो इसकी जगह तो हमने रख लिया 40 प्लस कोण बी, ये वाला बी ऐसे रख लिया, प्लस यहाँ से सी की वैल्यू निकालेंगे। सी बराबर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा कोण बी माइनस 10, कोण बी माइनस के 10 बराबर 180। अब देखो ये तो हो जाते हैं 3b बराबर, ये यहाँ पर 30 बचेंगे और ये हो जाएगा आपका 150। तो कोण बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 3 पंजे 15 यानी 50 डिग्री। बी ही पूछा था तो ये आ गया आपका 50 डिग्री, और 50 डिग्री यानी डी ऑप्शन आपका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अभी तो बेसिक क्वेश्चन है और आशा करता हूँ आप सभी को ये क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे, क्योंकि इतना सब लोग आप कर सकते हैं। त्रिभुज ए बी सी में यानी क्वेश्चन नंबर 5, त्रिभुज ए बी सी में इसी प्रकार का क्वेश्चन है। ये दिया हुआ है आपका 45, दूसरी इक्वेशन दी हुई है b माइनस कोण c बराबर 30 डिग्री, ठीक है। हमसे पूछा है इस बार कोण a प्लस कोण b। जैसा हमने सेम इससे पहले क्वेश्चन में किया था वैसे ही करेंगे कि देखो हम जानते हैं कि जब तीनों कोणों को अगर हम जोड़ दें तो आता है 180, ठीक है। अगर हम यहाँ से a की वैल्यू रखते हैं तो वो कितनी आती है, b 45 प्लस के b, ठीक है। 45 प्लस के b यानी हमने यहाँ से a की वैल्यू रख दी, प्लस कोण b ऐसे ही रखा हुआ है हमारा, ठीक है, प्लस कोण c की वैल्यू यहाँ से रख देते हैं तो वो कितना आएगा, वो आ जाता है कोण b माइनस के 30 बराबर 180, ठीक है। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं होनी चाहिए ना। अब देखो ये हो जाए 3b, ये हो जाते हैं 3b बराबर, ये 45 है, ये माइनस के 30 है यानी प्लस के 15 बचेगा, प्लस के 15 यहाँ पर जाकर कितना हो जाएगा माइनस के, तो यहाँ पर आ गया 165। जब 3 से डिवाइड करेंगे तो कोण b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 3 पंजे 15 और 3 पंजे 15, 55 डिग्री हमारी किसकी आ गई वैल्यू, b की। अगर हमने ये 55 यहाँ पर रख दिया तो ये हमसे a की वैल्यू हमको मिल जाएगी, कितनी आ जाएगी वो 45, और ये 55 यहाँ से चला जाएगा इधर प्लस में, तो ये कितना आ जाएगा यहाँ पर, ये आ जाएगा 90 डिग्री, 90 नहीं सॉरी 100, ए आ जाएगा 100। अब हमसे पूछा था क्वेश्चन में कोण ए प्लस कोण बी पूछा था ना, हाँ कोण ए कोण बी। अब कोण ए की वैल्यू तो आ गई 100 प्लस कोण बी की वैल्यू कितनी थी 55, तो ये कुल मिलाकर कितना आ गया आपका 155। तो यही आपका आंसर है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। मैं इतने सारे स्टेप इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि आप लोगों को कोई भी कन्फ्यूजन कहीं पर ना हो, अदरवाइज 2 लाइन में आप लोग क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। 6 आपका कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में बोला है आपसे त्रिभुज ए बी सी में कोण ए प्लस बी, ए प्लस कोण बी बराबर दिया हुआ है आपका 108, और बी प्लस सी दिया हुआ है आपको 130, ठीक है। यही हमको दिया हुआ था पिछली कोई इक्वेशन में, यानी पिछले क्वेश्चन में जो सोल्व किया था वो भी इसी प्रकार से दिया हुआ था। इस बार हमसे कोण सी की वैल्यू पूछ ली। तो देखो a प्लस बी प्लस सी बराबर होता है 180, ये आप सभी लोग जानते हैं। इस बार हमसे c की वैल्यू पूछी है तो हम यहाँ से v की वैल्यू निकालेंगे, वो कितना आएगा 130 माइनस के c। यहाँ से a की वैल्यू निकालेंगे तो वो कितना आएगा 108 माइनस के b, बस वो रख दो यहाँ पर, 108 माइनस के b रख दिया a की जगह, प्लस v ऐसे ही रख दिया, और यहाँ से हमें c की वैल्यू निकालनी थी, सॉरी क्योंकि हमसे b की वैल्यू पूछी नहीं, c की तो पूछी है, हाँ ठीक है, b रख दिया, ये b है। इस बार b की वैल्यू हमसे यहाँ से निकाली होगी, वो रखेंगे हम 130 माइनस के c और प्लस
सी हमारा ऐसे ही ये आ गया 180। ठीक है, अब देखो यहाँ से हमने किसकी वैल्यू निकाली थी, ए प्लस बी की। ठीक है, और हमसे पूछा क्या है, क्वेश्चन में पूछा है कोण सी की वैल्यू। ठीक है, कोई नहीं। तो देखो इस सी से ये सी कैंसिल हो गया, तो अब हमारा बचता क्या है, यहाँ से हमारा एंगल बी निकल कर आ जाएगा। वो कितना आएगा, बी बराबर आ जाएगा, ये 130 है और ये 108 है, दोनों प्लस के हैं, तो ये और ये कितना है 180। तो ये b बराबर कितना आएगा, b बराबर आएगा 108 प्लस 130 माइनस के 180। क्या किया, ये दोनों जोड़ दिया हमने, b को हम उधर ले गए और 180 को इधर ले आए, तो यही हमने किया। तो ये आपका कितना बचेगा, अगर मैं इन दोनों की क्या है सब्ट्रैक्ट कर दूँ तो यहाँ से बच जाएगा आपका माइनस के 50 और ये आपका 108 था। ठीक है, अब 108 में से जब 50 जाएगा तो ये कितना आएगा आपका 58। हमसे पूछा है किसकी वैल्यू, कोण सी की वैल्यू। किसी भी प्रकार इक्वेशन को सोल्व करना था, यहाँ से अगर हम सी की वैल्यू निकाल लें, बी की वैल्यू यहाँ पर रखकर, तो 130 माइनस के 58 करेंगे, तो ये आपका कितना आ जाएगा 2 और 8। क्या 82 आपका आंसर आ रहा है इसमें, कोई 82 नहीं इसमें, सॉरी ठीक है 72 आएगा। तो ये आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हुआ, यहाँ से सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपका कह रहा है इसी प्रकार का क्वेश्चन है। देखो कोण ए प्लस कोण बी बराबर दिया हुआ है 125 के। ठीक है, उसके बाद में कोण ए प्लस कोण सी बराबर आपसे दिया हुआ है 115 के, और हमसे पूछा है बी प्लस सी बराबर। तो देखो अगर मैं यहाँ से ए प्लस बी प्लस सी, सेम प्रॉपर्टी आपको यूज करनी है, वो है 180 बराबर दिया हुआ है। अगर मैं आपसे पूछा क्या है यहाँ पर बी और सी की वैल्यू, तो देखो अगर मैं ए प्लस बी के स्थान पर अगर 125 रख दूँ यहाँ पर, तो 125 मैंने यहाँ रख दिया प्लस के सी बराबर 180। ठीक है, तो सी की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, ये आ जाती है 55। कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद सी की वैल्यू हमको मिल गई। सी की वैल्यू अगर हम यहाँ पर रख देते हैं तो हमको क्या मिल जाएगी, ए की वैल्यू। लेकिन ए की वैल्यू से हमारा काम नहीं चलेगा, लेकिन फिर भी हमको निकालनी पड़ेगी। अगर मैंने यहाँ पर सी की वैल्यू 55 इसमें से माइनस कर देता हूँ तो ए की वैल्यू मिल जाएगी। तो वो ए की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ जाएगी, 115 से 55 अगर हम निकाल देते हैं तो वो आपका बच जाता है 60। ठीक है, 60 नहीं, हाँ ठीक है। और उसके बाद में हमारी ये वाली वैल्यू उठाकर अगर मैं इसमें रख देता हूँ तो यहाँ से हमारी किसकी वैल्यू मिल जाएगी, बी की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है ना, ये सी की वैल्यू आ गई थी हमारी, तो अब हमारे बी की वैल्यू मिल जाएगी। तो 60 में से ये आ जाएगी आपकी 65। अब देख लो ये बी की वैल्यू किसकी बी की वैल्यू आ गई आपकी 65, ए की वैल्यू है 60 और सी की वैल्यू है 55। जो जिसका पूछा है वो निकाल सकते हैं बी और सी। बी प्लस सी बराबर कितना 55 प्लस बी की वैल्यू है 65, कितनी आ गई 120। ठीक है, बेसिक से क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा इनमें इक्वेशन बनी हुई है, आपको सोल्व करना है, किसी भी प्रकार कर सकते हैं। ए ऑप्शन आपका यहाँ से करेक्ट हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 आपका कह रहा है 2a बराबर है 3b के, आगे आपसे कहा है 4b, ये कॉमा लगा लो यहाँ पर, 4b बराबर हो 5c के। तो इसमें अगर देखो मैं यहाँ से a अनुपात b निकालूँ, जैसे कि हमने किसमें अनुपात वाले चैप्टर में किया था, तो यहाँ पर आपकी वैल्यू आ जाएगी a यानी 3 अनुपात 2। भाई जो a का कोफिशिएंट होता है वो b की वैल्यू और b का कोफिशिएंट a की वैल्यू। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ पर b अनुपात c अगर मैं निकालूँ तो 5 अनुपात कितना आ जाएगा 4। हमसे पूछा है क्वेश्चन में a अनुपात b अनुपात c। कुछ नहीं करना है आपको, जैसा कि आप लोग अभी तक करते चले आए हैं, सीधे सीधे रख दो 3 2। ठीक है, उसके बाद में 5 और ये 4, इसको थोड़ा सा स्पेस में लिख लेते हैं a अनुपात b। क्या कैसे करते थे हम, जब एक कंबाइंड अनुपात बनाते थे, जो वैल्यू यहाँ पर है वही हमने यहाँ पर लिख ली और जो वैल्यू यहाँ है वही हमने यहाँ पर लिख ली, यानी साइड वाली वैल्यू रख लेते थे। जिसकी साइड में स्पेस है वही वैल्यू उसकी साइड में रख देते थे। ठीक है, अब इनकी गुणा कर दो आपस में सबकी, यही आपका अनुपात आ जाएगा। 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, 5 तिया 15।
यही आपका अनुपात आ गया। तो देख लीजिएगा कौन सा ऑप्शन आपका मैच कर रहा है। ये शायद आपका सी ऑप्शन मैच करेगा। ठीक है, यहाँ से तो छोटा सा क्वेश्चन था। चलिए, वैसे जो यूपी टेट का प्राइमरी लेवल का पेपर है उसमें तो इसी प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, जो जूनियर लेवल का है उसमें थोड़े से अपर लेवल के आएंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 9, एक त्रिभुज के दो कोणों का योग। भाई देखो, जब दो कोणों की बात हुई है तो मैंने आपसे कहा कि a + b = 116। ठीक है, कोई भी दो कोण ले सकते हैं और अंतर आपको दिया हुआ है a - b = 24। अब देखो, कुछ बच्चे जिन्होंने नहीं पढ़ा, यानी जो थोड़ा सा प्रैक्टिस में नहीं करते हैं, तो उन बेगा करेंगे वो करेंगे इन दोनों क्या है इक्वेशन को सोल्व करेंगे और a और b की वैल्यू निकालेंगे, तब जाके उसमें क्या है आगे का जो है तीसरे उसके कोण नंबर c की वैल्यू निकालेंगे। हमको क्या करना है, हमसे पूछा है c की वैल्यू a + b + c बराबर होता है कितना 180। इसकी वैल्यू तो हमको चाहिए ही नहीं, हम क्या करेंगे इसकी जगह पर ही 116 रख देंगे, प्लस के c बराबर कितना आ जाएगा 180। तो c की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 64, और यही हमसे पूछा था। तो ये बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। कुछ नहीं करना, जब a + b की वैल्यू हमको गिवन है तो c की तो हम ऑटोमेटिकली निकाल सकते हैं ना। चलिए, क्वेश्चन नंबर 10 की मैं बात करता हूँ। देखो, किसी त्रिभुज के दो कोण आपस में बराबर हैं, a बराबर है b के, तो a + a। ठीक है, और तीसरा कोण इन दोनों कोणों में से, यानी दोनों कोणों से प्रत्येक से 18 अधिक है, तो तीसरा भी कितना होगा a + 18। समझ आया मैंने क्या किया, एक कोण दो, मतलब दो कोण तो हो गए बराबर एक त्रिभुज के। ठीक है, जो तीसरा कोण है वो इन दोनों त्रिभुज से, सॉरी इन दोनों कोणों से कितना 18 अधिक है। तो मैंने मान लिया, देखो a बराबर, पहला कोण मान लिया मैंने a, दूसरा भी हमने कितना माना a, जो कि बराबर है, तो तीसरा जो कोण होगा वो कितना होगा a + 18। यही हुआ, हमने तीनों को ऐड किया, कितना आया 180। तो 3a बराबर कितना आ जाएगा 162। तो a बराबर कितना आ जाएगा 3 × 5 = 15 और 3 × 4 = 12, 54 आ गया। जो पूछा है वो निकाल सकते हो। हमसे पूछा है तीसरे कोण की माप, तीसरा कोण कौन सा है a + 18, तो जोड़ दो, 54 में कितना जुड़ जाएगा 18 जुड़ जाएगा, कितना आ जाएगा 12, और ये आ जाएगा 7, यानी 72 आपका आंसर आ जाएगा। और ये आपका क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 11, थोड़ा सी लंबा चैप्टर है तो इसमें थोड़ा सा समय लग सकता है, क्योंकि ज़्यादा लंबी वीडियो बनाने से आप लोग बोर हो जाते हो, इसलिए मैं कोशिश करता हूँ वीडियो थोड़ी छोटी रहे। एक त्रिभुज के 3 कोणों में से एक कोण सबसे छोटे कोण का दुगना है। देखो, ये आपके कोण हो गए मान लिए ए बी सी, इसमें कहा है छोटे कोण का दुगना है। अगर ये छोटा कोण है तो ये कोण कितना हो गया, इससे दुगना हो गया। अब हमसे पूछा है कि जो दूसरा कोण है सबसे छोटे कोण का तिगुना है, जो दूसरा कोण है वो सबसे छोटे कोण का तिगुना है, यानी ये कोण इसका तिगुना है, ये कोण इसका दुगना है। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ गया, एक रेशो बन जाता है। अब हमसे पूछा है कि सबसे छोटा कोण कौन सा होगा, तो भाई अगर मैं इसका योग कर दूं तो ये आ जाएगा 3 × 3 = 6, बराबर किसके होता है 180 के। तो 1 बराबर कितना होगा 30 के। तो इसका अनुपात कितना है 1, तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई 30 अंश आ गई। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया। ठीक है, अपनी लैंग्वेज यूज करनी थी, यानी देखो एक बार मैं फिर से पढ़ के बताता हूँ। हमसे कहा था 3 कोणों में से एक कोण सबसे छोटे कोण का दुगना, सबसे छोटा कोण मान लिया 1, उससे दुगना, दुगना आ गया। अब पूछा अगला कोण जो है, तीसरा कोण जो है वो सबसे छोटे कोण का तिगुना, तिगुना। ठीक है, तो इसी प्रकार से हमने तीनों कोणों का अनुपात बना लिया और योग करके 180 के बराबर रख दिया। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 12। किसी त्रिभुज का प्रत्येक कोण शेष दो कोणों के योग से कम है तो ऐसी त्रिभुज है। देखो पहले एक चीज़ समझ लो, हमारे 3 प्रकार के त्रिभुज होते हैं। एक तो होता है हमारा जिसको बोलते हैं हम समबाहु, एक होता है समद्विबाहु, और एक होता है विषमबाहु। ये तो होता है हमारा किसकी, ये होता है भुजाओं के आधार पर। अगर मैं बात करूं तो ठीक है, जब भुजाओं के आधार पर बात होती है तो हमारा इस प्रकार का होगा, समबाहु यानी जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होंगी, समद्विबाहु यानी जिसकी 2 भुजाएं बराबर होंगी, और विषमबाहु जिसकी तीनों भुजाएं क्या होंगी वो अलग अलग होंगी। ठीक है,
कोई सी उनकी माप बराबर नहीं होगी। अब मैं कोणों के आधार पर बात करता हूं। देखो, तो एक तो होता है हमारा न्यून कोण त्रिभुज, इसको हम बोलते हैं एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल ट्रायंगल्स, ठीक है। दूसरा होता है, एक ये हो गया, दूसरा होता है राइट एंगल, और थर्ड जो होता है वो होता है ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल यानी देखो जिसकी क्या है, एक कोण, यानी अगर ये हमारा त्रिभुज है, यहां पर बना लेते हैं एक साफ से, अच्छे से बना लेता हूं मैं, समझ आना चाहिए बस आपको। जब कोई त्रिभुज इस प्रकार से हो कि उसके तीनों कोण थीटा या ए, मान लो कुछ भी मान सकते हैं, ए बी और सी, तीनों कोण क्या होंगे, वो 90 अंश से कम के होंगे, तो उनको हम क्या बोलेंगे, एक्यूट एंगल ट्रायंगल यानी न्यून कोण त्रिभुज बोलेंगे, ठीक है। तो इसमें हमारा क्या होता है, ए प्लस बी वो किसी भी भुजा से जो तीसरा कोण होगा, जो तीसरा कोण होगा वो इन दोनों भुजाओं के योग से हमेशा छोटा होगा, ठीक है, कोई सा भी कोण एक। अगर मैं राइट एंगल की बात करूं तो इसमें एक कोण कितना होगा, 90 डिग्री होगा। एक कोण कितना होगा, 90 डिग्री, यानी जो दो भुजाओं का योग होगा वो बराबर होगा किसके, दो भुजाएं नहीं, मैं भुजाएं बोल रहा हूँ, लेकिन जो दो कोणों का योग होगा, यानी जब एक कोण का कितना मान हो गया, एक कोण हो जाता है हमारा 90 अंश का। अब तीनों कोण तो होते हैं हमारे 180 के, तो जो बाकी बचे दो कोण होंगे वो कितने के होंगे, 90 के। तो ये तो हो जाएंगे 90 के, क्योंकि ये हमारा क्या है, पहले से ही 90 है, तो इसमें बराबर होंगे दो कोण तीसरे कोण के। इसमें क्या है, दो कोण बड़े होंगे किससे, तीसरे कोण से। और इसमें क्या होगा, इसमें हमारा एक कोण यानी ए प्लस बी प्लस सी, यानी जो इस प्रकार से मान सकते हैं आप लोग कि जो दो कोणों का योग होगा वो तीसरे कोण से क्या होगा, छोटा होगा, यानी इसमें जो एक एंगल होगा वो ग्रेटर देन होगा, जो सी एंगल मान सकते हैं वो ग्रेटर देन होगा किससे, 90 से। तो इसको हम इस प्रकार भी बना सकते हैं, ये जो इस प्रकार के त्रिभुज होते हैं, ठीक है, तो वो ये एंगल जो होगा वो हमारा मान लो कि 110 या 90 से बड़ा होगा। तो ये इस प्रकार के जो त्रिभुज होते हैं वो होते हैं अधिक कोण त्रिभुज। तो यही जो क्वेश्चन आपके दे रखे हैं 12 से लेकर 14 तक, ये इसी प्रकार के हैं कि किसी त्रिभुज का प्रत्येक कोण शेष दो कोणों के योग से कम है, शेष दो कोणों के योग से कम है, तो ये आपका कौन सा हो गया, न्यून कोण त्रिभुज यानी एक्यूट एंगल ट्रायंगल्स, ठीक है। दूसरा आपसे पूछा है कि शेष दो कोणों के योग के बराबर होगा, तो हमारा क्या होगा, जब एक कोण समकोण होगा त्रिभुज में, ठीक है। तीसरा हमसे कहा है कि तीनों किसी त्रिभुज का एक कोण शेष दो कोणों के योग से बड़ा होगा, कि इसका जो अगर ये हमारा जो एंगल है वो हमारा जब 110 ऑटोमेटिकली यानी 90 से बड़ा हो गया, तो बाकी जो दो एंगल बचे वो कितने बचेंगे, वो तो 90 से कम ही बचेंगे। तो एक एंगल दो कोणों के योग से भी बड़ा हो जाएगा, तो वो हमारा कौन सा होगा, अधिक कोण त्रिभुज होगा, कौन सा, अधिक कोण त्रिभुज, ठीक है। तो इस प्रकार से ये आपके तीनों क्वेश्चन यहाँ पर मैंने एक बार में बता दिए, और ये भी आप लोग समझ गए होंगे कि भुजाओं के आधार पर भी त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं और कोण के आधार पर भी त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं, नेक्स्ट आपका कह रहा है, चलो आज बस यही कर लेते हैं, 15 क्वेश्चन यहाँ से अच्छे क्वेश्चन आपके स्टार्ट हो रहे हैं, स्टार्टिंग हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, देखो इसकी फिगर आपको दी हुई है इस प्रकार से, और इसमें जैसे कि हमने रेखा और कोण वाले में भी पढ़ा था कि ये आपका 30 है, वही प्रॉपर्टी यहाँ पर यूज होंगे, आप लोग वो चैप्टर कर लीजिएगा, बी सी, और ये हो गया आपका ए, ये आपका दिया हुआ है 110 यानी 110, और ये हुआ 30। हमसे पूछा है BAC यानी BAC, ये हमसे पूछा है यहाँ पर थीटा की वैल्यू। अब मुझे एक बात ही बताइए आप कि जब पूरा अगर ये एंगल होता तो ये होता है 180, 180 में से ये वाला 110 है, तो ये कितना हो जाएगा ऑटोमेटिकली, ये हो जाएगा 70, तभी तो पूरा 180 होगा। और जब ये 70 हो गया और ये 30 दे रखा है, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180, तो 30 ये हो गया, 70 ये हो गया, कितना हो गया, 30 प्लस 70,
और 180 हमारा होता है कुल, यानी यहाँ पर थीटा बराबर 180, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 180 माइनस के 100 बराबर 80। ठीक है, तो ये छोटा सा क्वेश्चन था आपका और ये आपका ए ऑप्शन यहाँ से करेक्ट हो गया। ठीक है, आशा करता हूँ आप सभी को थोड़ा सा जो बेसिक मैंने स्टार्ट किया, बेसिक क्वेश्चन थे वो अच्छे से समझ आए होंगे। ठीक है, तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।